भारत के इतिहास में बहुत से महान योद्धा रहे हैं जिन्होंने अपने बल और अपनी बुद्धि से अपने साम्राज्य को खूब बड़ा किया। वैसे ही एक योद्धा की कहानी मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ जिसके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे। मैं बात कर रहा हूँ हरियंका डायनेस्टी के राजा अजातशत्रु की, जिन्होंने अपने जीवन में कोई भी जंग नहीं हारी और माना जाता है लगातार 36 लड़ाइयाँ जीती। ये कहानी दोस्तों 1700 साल पुराने भारत की है, जब यहाँ पर एक भी मुस्लिम साम्राज्य नहीं था, जब आज के श्रीलंका से लेकर अफगानिस्तान से भी आगे तक सिर्फ भारत की जमीन थी। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको उस समय के भारत के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। प्राचीन भारत में थे दोस्तों 16 महाजनपद यानी 16 राज्य, जिनका पूरे भारत पर राज था। इन 16 राज्यों में थे 16 राजा और ये 16 राज्य कुछ इस प्रकार थे: अग्न, असाक, अवंती, छेदी, गंधारा, काशी, कंभोजा, कोसाला, कुरु, मगध, माला, मच्छ, पंचाला, सुरासेना, वृजी और वात्स। ये 16 राज्य अपने आप में ही 16 अलग अलग देश थे। एक राज्य दूसरे राज्य पर जंग करके उसे जीतने की कोशिश करता था। इन्हीं 16 महाजनपदों में से एक था मगध, जहां पर हरियंका डायनेस्टी का राज था और उसी के राजा थे अजातशत्रु, जिनकी कहानी आपको अभी सुनाई जाएगी। अजातशत्रु बहुत ही तेज तर्रार किस्म के योद्धा थे। उन्हें किसी भी चीज का भय नहीं था। वो हमेशा जंग के लिए तैयार रहते थे, मानो उनका जन्म सिर्फ युद्ध लड़ने के लिए हुआ है और उसे जीतने के लिए। अजातशत्रु ने मानो विजय और विस्तार की नीति को घोल के पी लिया था। उनका बस एक ही उद्देश्य था, कॉन्क्वेस्ट एंड एक्सपेंशन, यानी युद्ध लड़ो, सामने वाले को पराजित करो, उसके राज्य को अपने राज्य में मिलाओ और आगे बढ़ते रहो। अजातशत्रु के पिता थे बिंबिसारा, जिन्होंने हरियंका डायनेस्टी की शुरुआत करी थी। अजातशत्रु ने अपने पड़ोसी राज्य कोशाला में युद्ध लड़के उधर भी विजय हासिल करी और उसे अपने साथ जोड़ लिया। एक बार अजातशत्रु की उसके भाइयों के साथ लड़ाई हो गई और वो काशी चले गए थे, अजातशत्रु के पिता के ससुराल। तब अजातशत्रु ने अपने पिता के ससुराल 3 बार नोटिस भेजा अपने भाइयों को कि वो सरेंडर कर दें, लेकिन उनके भाइयों ने तीनों बार मना कर दिया। और फिर क्या था, अजातशत्रु ने एक बहुत बड़ी सेना तैयार करी और काशी पर आक्रमण कर दिया। वहां बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ और जीत हासिल करी और अपने साम्राज्य में काशी को भी जोड़ लिया। देखते ही देखते अजातशत्रु ने पूरे नॉर्थ इंडिया पर अपना साम्राज्य फैला दिया था और वो उस समय के सबसे शक्तिशाली, सबसे निडर और सबसे खतरनाक योद्धा माने जाते थे। अजातशत्रु ने युद्ध में इस्तेमाल होने वाले 2 बहुत ही महत्वपूर्ण और खतरनाक हथियारों का आविष्कार किया था, जो कि थे रथमोशाला, साइड चैरियट, यानी एक ऐसा रथ जिसमें 2 घोड़ों का इस्तेमाल होता है बजाय एक के। रथमोशाला साइज में बड़ा था और तेज भी, और इसके जो चक्र थे उनमें तलवार लगी हुई थी। और दूसरा हथियार था महाशिला कंठ का इंजन फॉर इजेक्टिंग बिग स्टोन्स। जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि ये एक ऑटोमेटेड वेपन है जिसकी मदद से भारी भरकम पत्थरों को दुश्मनों के ऊपर फेंका जा सकता है। और सोच कर देखिए दोस्तों, आज से 1700 साल पहले इतना बड़ा आविष्कार करना बहुत बड़ी बात थी, जिसे अजातशत्रु ने अंजाम दिया। ऐसा कहा जाता है कि अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसारा को कैद कर दिया था और कुछ ऐसा कहते हैं कि उसने अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया था। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अजातशत्रु की कहानी 2 ग्रंथों से निकलकर आती है, एक जैन धर्म के पौराणिक लेख से और दूसरी बौद्ध धर्म के पौराणिक लेखों से। बौद्ध धर्म में ये माना जाता है कि अजातशत्रु ने अपने पिता को मार दिया था, लेकिन जैन धर्म के अकॉर्डिंग अजातशत्रु ने अपने पिता को मारा नहीं था, बस कैद किया था। लेकिन ये बात तो तय थी कि अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार को कैद जरूर किया था, क्योंकि इसका जिक्र बहुत सी जगहों पर किया गया है। कुछ प्राचीन ग्रंथों में अजातशत्रु को पितृहंता का नाम भी दिया गया है, और पितृहंता का मतलब होता है वो इंसान जो अपने पिता को मार दे, और अपने पिता को कैद करना भी मारने के बराबर ही माना जाता था। उसके बाद अजातशत्रु के बेटे उदयभद्रा ने भी अजातशत्रु को मौत के घाट उतार के हरियंका डायनेस्टी का राज अपने हाथ में ले लिया और वहां का राजा बन गया। ऐसा कहा जाता है कि उदयभद्रा बहुत ही लालची किस्म का इंसान था। तो ये थी कहानी दोस्तों अजातशत्रु की। आई नो इसमें ज्यादा कुछ नहीं था बताने के लिए, क्योंकि ज्यादा कुछ है ही नहीं। खैर, मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ। जब मैं इस वीडियो के लिए रिसर्च कर रहा था तब मेरे मन में एक सवाल आया कि जो ये 16 राज्य थे और उनके राजा, ये सब कहीं ना कहीं हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म को फॉलो करते थे। तो एक हिंदू या एक जैन दूसरे हिंदू या जैन से क्यों लड़ता था? तब मैंने ये जाना कि प्राचीन समय में जो लड़ाइयाँ होती थी वो धर्म को लेकर नहीं होती थी। वो लड़ाई सिर्फ अपने आप को ताकतवर बनाने के लिए और अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए होती थी।
प्राचीन समय में जब एक राजा किसी भी राज्य पर जीत हासिल कर लेता था, उस राज्य के लोग किसी और धर्म को मानते थे तो उनका सम्मान किया जाता था। राजा उस धर्म का सम्मान करता था, उस धर्म से अच्छी चीजों को अपनाता था। तब ये नहीं था कि मैं हिंदू हूँ या जैन हूँ और तुम जैन या हिंदू हो तो तुम्हें अपना धर्म छोड़कर हमारे धर्म में आना होगा। तब बस एक ही पॉलिसी थी, अगर हमारे राज्य में रहना है तो युद्ध के दौरान हमारा साथ देना होगा, भले तुम किसी भी धर्म को फॉलो करते हो। लेकिन वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, सैकड़ों साल बाद जब मुगल इन्वेडर्स भारत में आए तब उनका कॉन्सेप्ट एकदम अलग था। वो धर्म परिवर्तन पर जोर देते थे, दूसरे धर्म को खत्म करना और अपने धर्म को बढ़ावा देना उनकी पॉलिसी थी, जो कि एक बहुत बड़ा डिफरेंस है प्राचीन भारत के योद्धाओं में और मुगल साम्राज्य के योद्धाओं में। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और पहली बार चैनल पर आए हैं और इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप